हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। और आज 2020 का लास्ट डे है और नया साल आने वाला है 2021। और आई होप सबके लिए ये अच्छी खुशखबरी लेके आए, अच्छी तरह से सब ग्रो करें, सब खुश रहें, हेल्दी रहें। तो यही मेरी बेस्ट विशेज है तरु वाटिका की तरफ से, मेरी तरफ से, जो भी मेरे यूट्यूब के फैमिली है या फिर जो बनने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेज। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम कब, क्यों और कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है, हम रिपोर्टिंग कर देते हैं लेकिन प्लांट जो है वो उस टाइम शॉक में चला जाता है। तो वो प्लांट डर जाते हैं बिगनर्स जो होते हैं कि इसके पत्ते अभी भी लटके लटके हैं, पता नहीं लगा है नहीं लगा है। इसमें डरने की बात नहीं है, 5-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसी बारे में आज मैं डिटेल में बताऊंगी कि रिपोर्टिंग क्यों करें, कब करें और कैसे करें। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग क्यों करें, कब जरूरत पड़ती है हमें रिपोर्टिंग करने की, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो वो एक प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली में देते हैं। तो हम इनको रख नहीं सकते प्लांट को एज इट इज 4-5 दिन से ज्यादा, तो हमें वो रिपोर्ट करना पड़ता है। या फिर कई बार क्या होता है, लाल रंग की मिट्टी में आते हैं प्लांट, तो वो जो होती है वो अच्छी मिट्टी नहीं होती प्लांट के लिए। वो क्यों लाल मिट्टी में क्यों डालते हैं प्लांट को, क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होके आते हैं प्लांट, तो वो जो मिट्टी होती है ना वो थोड़ी टाइट होती है। तो वो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, तो उसके लिए वो मिट्टी यूज करते हैं ताकि प्लांट बिखरे ना कहीं रास्ते में। वो पकड़ के रखती है प्लांट को, बड़ी हार्ड होती है वो सोयल। तो उसको भी चेंज करने के लिए कई बार प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे पोट में लगा के दे देते हैं, जैसे इतने पोट में लगा के दे दिया एक प्लांट जो बड़े पोट का प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल अरेका पाम है या फिर कुछ और है जो बड़े बड़े पोट में चल सकता है। तो इसमें तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो उस टाइम भी हमें, चाहे इसकी सोयल अच्छी हो फिर भी हमें चेंज करना पड़ेगा प्लॉट। और या फिर इमरजेंसी होती है, जैसे ये देखिए हवा से ये मेरा गिर के टूट गया, मेरे को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ठीक है। एक इस कंडीशन में जब आपका पोट टूट जाता है तो आपको चेंज करना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ ऊपर मिट्टी है तो इसके ऊपर रूट्स दिखाई देने लग जाती हैं प्लांट की। ठीक है। वो भी ठीक बात नहीं होती। या फिर यहाँ से रूट्स निकल के बाहर आ जाती हैं। वो क्यों होती है, क्योंकि वो रूट बाउंड हो जाती हैं। रूट बाउंड हो जाती हैं जब, तो सोयल से न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है रूट्स को, और जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये तो हुए हमें रिपोर्टिंग क्यों करनी पड़ती है। और फिर हमें रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए, क्या एक्यूरेट टाइम है, टाइमिंग क्या है। अभी इसके लिए तो हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस टाइम ही कर सकते हैं। जब प्लांट की फेवरेबल कंडीशन होती है, जब आपको लगता है कि मेरे प्लांट में ग्रोथ है, पत्ते आ रहे हैं नए नए, तब आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। या फिर बेस्ट जो टाइम है बारिश का और स्प्रिंग सीजन का, और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने से थोड़े से पहले आप कर सकते हो रिपोर्टिंग। उस टाइम पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और या फिर कब नहीं कर सकते, जैसे आजकल नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड है, इस टाइम पे एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट, ये दोनों ही पौधों के लिए रिपोर्टिंग के लिए ठीक नहीं है। तो इस टाइम हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर हमें कब करनी चाहिए, आप देखिए इस टाइम नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंडा और साउथ में ठीक है टेम्परेचर, साउथ में कर सकते हैं। तो हमें बारिश के मौसम में रिपोर्टिंग और स्प्रिंग सीजन में आप कर सकते हो। और इसके अलावा जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो प्लांट थोड़ा शॉक में चला जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। फिर हम रिपोर्टिंग कैसे करें,
अब ये भी सवाल है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो हर कोई माली पे डिपेंड होता है, उनको पता नहीं होता कैसे करें हम रिपोर्टिंग जब कोई इमरजेंसी या ऐसे कुछ हो जाता है, आपको रिपोर्टिंग आप बाहर से प्लांट लेके आते हैं करनी पड़ जाती है, तो आप जो प्लास्टिक की थैली होती है अगर उसमें प्लांट है तो कटर से वो प्लास्टिक की थैली को फाड़ दो आराम से, और रिच सोयल तैयार करके जो भी आपने डालना है, वेल ड्रेन सोयल, जितने भी साइज का आपने प्लांट लेना है, और जब भी आप प्लांट लेते हैं, पोट लेते हैं सॉरी, तो वो थोड़ा बड़ा ही लें, कम से कम 8-10 इंची प्लांट लें कम से कम। और उसको फ्रूटिंग और वेजिटेबल वगैरह के लिए बड़ा पॉट ले सकते हैं आप 12-15 इंची, लेकिन ये जो नॉर्मल जो प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, उनके लिए आप 10-12 इंची पॉट लें, और उस रिच सोइल तैयार करके उसमें सेंटर में स्पेस बना लें। ऊपर से ये जो सेंटर में स्पेस बनाएंगे, जो रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब करे बगैर जो मिट्टी है आपने थैली फाड़ी है उसको एज इट इज रखते हैं उस पर आराम से, बिना रूट्स को डैमेज किए, ठीक है। और उसके ऊपर आराम से मिट्टी रख दें तो पौधे को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको कहाँ से कहाँ लगा दिया, तो वो शौक में भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये है बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम आपका रूट बॉल डैमेज करे बगैर उसको शिफ्ट करना। वैसे भी जब आप प्लांट लेके आते हैं तो आपको ऐसे ही रिपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, जब लाल मिट्टी में होता है प्लांट तब उसको वॉश करना पड़ता है हमें रूट्स को, वो अलग बात है, क्योंकि लाल मिट्टी में जो रूट्स होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, तब हमें करना पड़ता है, रूट्स को वॉश करना पड़ता है अच्छे से, तब हमें वो लगाना पड़ता है, और उस टाइम पौधा जरूर शौक में जाता है और पत्ते ऐसे हो जाते हैं लटके लटके, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है 5-10 दिन में ठीक हो जाता है अपने आप ही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डर जाते हैं कि ये तो लगा ही नहीं, अरे इसको दोबारा लगा देते हैं उखाड़ के। देखिए, एक बार उसको शौक में पहुंचा दिया हमने, हम दोबारा दोबारा उसको शौक में पहुंचाएंगे तो वो मर जाएगा, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 12 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये तो था कि हम क्यों कैसे करें रिपोर्टिंग, तो मेरे ख्याल में मैंने रिपोर्टिंग के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है, और इसके बाद शायद बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, और वीडियो भी लंबी होती जा रही है। और इसी के साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और जो भी न्यू मेरे फ्रेंड विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के साथ वो करें सब्सक्राइब, क्योंकि नए अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले फिर आपको ही मिलेगा। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। एक बार फिर से तरुआ टेका की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और बेस्ट विशेज।